आत्मा और मन का रहस्य। क्या आत्मा और मन एक ही हैं या दो हैं या दो प्रतीत होते हैं? क्या है आत्मा और मन का रहस्य? प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मन और आत्मा एक हैं या दो, या दो प्रतीत होते हैं, दो होने का भ्रम है। तो यह ज्ञात कैसे हो? बहुत से साधक मित्रों की जिज्ञासा रहती है, जो किसी मार्ग पर नहीं है या मार्ग पर होते हुए भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है या ज्ञान में स्थिति नहीं है। तो ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और जब तक आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, आपके चित्त में द्वंद्व चलता रहता है, आपके अंदर भ्रम बना रहता है। और जब तक यह भ्रम समाप्त नहीं होता, आपकी स्थिति आपके सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होती। तो इसे आत्मा और मन के रहस्य को जानने के लिए आज हम एक उपनिषद की कहानी को दोहराएंगे, जिससे आपको शायद समझ आ जाए कि आत्मा और मन दो हैं या एक। देखिए, एक वृक्ष पर दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी ऊपर की डाल पर बैठा है और एक पक्षी नीचे की डाल पर। जो नीचे की डाल पर बैठा है वह पक्षी उस वृक्ष के खट्टे और मीठे फल खाता है, और जो ऊपर की डाल पर बैठा है वह पक्षी मात्र दृष्टा है, देखता है, लेकिन नहीं तो वह मीठे फल खाता है और ना ही वह खट्टे फल खाता है। और जो नीचे की डाल पर बैठा है वह जब कड़वे फल खाता है तो दुखी हो जाता है, और जब मीठे फल खाता है तो खुश हो जाता है। और जब वह खुश होता है या दुखी होता है तो ऊपर की डाल पर बैठे पक्षी की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या यह भी खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। परंतु वह पक्षी न खुश होता है न दुखी होता है, वह शांत और आनंद में रहता है। प्रिय साधक मित्रों, जो निचली डाल पर बैठने वाला पक्षी है वह बार बार मीठे और कड़वे फल खाता रहता है और सुख और दुख भोगता रहता है, अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त करता रहता है। और एक दिन उन अनुभवों से, उन दुखों से तंग आकर ऊपर वाले पक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि इसके अंदर दुख सुख क्यों नहीं होते। तो जैसे ही निचली डाल वाला पक्षी ऊपर की डाल वाले पक्षी की तरफ बढ़ने लगता है, उसके समीप जाने लगता है, बढ़ते बढ़ते एक दिन जैसे ही उसका प्रकाश उसके ऊपर पड़ने लगता है, वह
उतना ही उसके करीब जाने लगता है और एक दिन उसी में समा जाता है। और जब वह देखता है कि यहाँ कोई दूसरा पक्षी था ही नहीं, यह तो मात्र भ्रम था। इसी प्रकार आपका जो मन है वह सुख दुख भोगता है, अच्छे बुरे अनुभव प्राप्त करता है, और जब जीवन में इन अनुभवों से तंग आ जाता है, ऊब जाता है, तो वह अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। जब वह उस आत्मन की ओर देखता है कि वहां पर तो शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, तो वह उसके और करीब जाने लगता है। और एक दिन मन इन सभी अनुभवों को परित्याग कर देता है, या उन अनुभवों से ऊब कर वह अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ते 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 एक दिन उसमें समाहित हो जाता है। और जब वह अपने उस शुद्ध स्वरूप में समाहित हो जाता है, तो वही देखता है कि मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, वह केवल आत्मन की परछाई है, जो भ्रमवश पैदा हुई थी। कैसा भ्रम? मैं कुछ और हूं, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अपने को कुछ और अलग मानने के कारण, और उस अज्ञान रूपी मैं से जो सुख दुख प्राप्त हो रहे थे, उन सभी का ज्ञान पूर्वक परित्याग कर देता है। अर्थात स्वयं का बोध प्राप्त करता है कि मैं आत्मन हूं, मैं ये बदलते हुए अनुभव नहीं हूं, मैं कोई शरीर, मन या संसार में जितने भी दृश्यमान अनुभव हैं या अदृश्य अनुभव हैं, वो मैं नहीं हूं। और जैसे ही मन का इनसे तादात्म्य टूटता है और वह यह जान जाता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल साक्षी हूं, मैं केवल आत्मन हूं, मैं इन सभी अनुभवों का दृष्टा हूं, तो दृष्टा वह है जो निर्लेप है, जो सब कुछ में समाहित होते हुए भी सबसे निर्लिप्त है। वही आत्मन है, वही मैं हूं। मन और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं होती, केवल आत्मन ही है, केवल साक्षी ही है। वही दृश्य भी है, वही दृष्टा भी है। अज्ञान के कारण हमें दो प्रतीत जरूर होते हैं, लेकिन वह एक ही है, वही आत्मन है और वही मैं हूं। यही आत्मा का रहस्य है, यही आत्मा और मन का रहस्य है। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।